प्रवासी परिवार का आदर्श विद्या मंदिर स्कूल व मुख्य बाजार में हुआ स्वागत। मंडरेला कस्बे स्थित सेठ महादेवलाल रुंगटा माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में नासिक प्रवासी ललित कुमार रुंगटा, निखिल रुंगटा, अखिल रुंगटा, माया रुंगटा सहित परिवार के सदस्यों का स्वागत किया गया। मंडरेला कस्बे में जन्मे ललित रुंगटा महाराष्ट्र में जाने माने प्रॉपर्टी डीलर व व्यवसायी है। गत दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से नासिक रत्न व आइकॉनिक महाराष्ट्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देश में कस्बे का नाम रोशन करने पर बुधवार को हुए सम्मान समारोह में शंकर शरण पोलेवाल, मुरारीलाल रुंगटा, सुशील कुमार रुंगटा, महेश तुलस्यान, सूर्यकांत तुलस्यान, मनरूप स्वामी, श्रवण चेजारा आदि विशिष्ट अतिथि थे। इस मौके पर प्रवासी ललित रुंगटा ने स्कूल के जरूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस के लिए 1,51,000 रुपये व फर्नीचर, अलमारी के लिए 50,000 से अधिक की राशि भेंट की। विद्या मंदिर के भैया बहनों ने प्रवासियों के स्वागत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संस्था प्रधान विधान कोठारी की अगुवाई में प्रवासियों सहित अतिथियों का स्वागत किया गया। मंच संचालन सूर्या तुलस्यान ने किया। वहीं प्रवासी रुंगटा का मुख्य बाजार स्थित गुमान पार्क में सरपंच कुलदीप सिंह की अगुवाई में रुंगटा परिवार का सम्मान किया गया। इस मौके पर रुंगटा ने पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर कस्बे के काफी संख्या में मौजूद लोग उपस्थित थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्रवासी परिवार का आदर्श विद्या मंदिर। अब मैं श्री रमेश जी किसान जो कोषाध्यक्ष आदर्श विद्या मंदिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के अध्यक्ष सरपंच साहब श्री कुलदीप सिंह शेखावत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमें बहुत खुशी है कि आप श्री ललित जी रुंगटा आपको हाल ही में आइकॉनिक महाराष्ट्र अवार्ड और नासिक रत्न से भी सम्मानित किया गया है। करता ही रहे यूनिस गोरी पूर्व सरपंच मंडरेला निवेदन करूंगा कि वो भी आए और श्री ललित जी रुंगटा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। महेंद्र जी जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और माल्यार्पण जलना होगा। अगर आप अपने सपने सच करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने सपने देखने होंगे कि आपको क्या करना है लाइफ में। किसी को अगर आप में से डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को और फील्ड में जाना होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय के पढ़े हुए छात्र, आप भी जैसे बच्चे, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें वो आज बच्चे अपना अच्छा नहीं कर रहे हैं। आज स्कूल के बच्चे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपना और अपने गांव का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, आज ये प्रतिस्पर्धा का युग है। अपना कंपटीशन को आप अभी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर उपस्थित जो भी अभिभावक हैं और जो भी शिक्षकगण हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धा का मतलब समझाएं। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये नहीं है कि वो मार्क्स के पीछे भागे कि आपको 90% आ गए, 95% आ गए। मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। मैं नहीं कहता कि मार्क्स मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मार्क्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे जरूरी क्या है कि जो भी बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा में कर रहे हैं या बाकी संगीत या वो किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, वो उसको दिल से करें। आप कहते हैं कि जब नींव जैसी मजबूत होती है वो उतना ही आगे चल के वो चीज आगे उतनी ज्यादा अच्छी होती है। तो इस टाइम पे बच्चे छोटे हैं, इनको नहीं पता कि इनको कैसे आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर। तो बीइंग ए गार्जियन, बीइंग ए टीचर, ये अपना जिम्मेदारी बनता है कि हम इनको समझाएं। और अभी से इन्हें डालें कि जो कर रहे हैं वो दिल से करें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो दिल से करें, तो अपने आप उस चीज के अंदर अच्छा करेंगे। और आगे मैं आपके साथ हूँ, बातें अपन बीच बीच में करते रहेंगे। आगे के कार्यक्रम को
मैं श्री ललित जी रुंगटा और उनके परिवार का विद्यालय परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूँ और सभी आगंतुक महानुभाव माता बहने बच्चों सबको अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अभिनंदन पत्र का वाचन कर रहा हूँ। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य, सुसंस्कार। शेख महादेवलाल रुंगटा, माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मंडरेला, जिला झुंझुनू, अभिनंदन पत्र। आदरणीय श्री ललित जी रुंगटा, एमडी रुंगटा ग्रुप, नासिक, महाराष्ट्र। आपकी सहज और सरल, विस्मित कर देने वाली यात्रा आपके पैतृक गांव मंडरेला से शुरू होकर 1996 में नासिक पहुंची। आपने अपनी कड़ी मेहनत एवं व्यवहार कुशलता से अल्प समय में नासिक के सबसे बड़े बिल्डर बनने में सफलता प्राप्त की। आपने अथक प्रयास व दृढ़ लगन और बुलंद हौसलों से रुंगटा ग्रुप की स्थापना की। आपने अपने कुशल नेतृत्व से अपने कारोबार को नासिक में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में भी स्थापित किया। कल का वो छोटा सा पौधा आज एक वटवृक्ष के रूप में फैल रहा है। आपके किए गए सामाजिक कार्यों के लिए समय समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से आपको नवाजा गया। अभी हाल ही में इनको नासिक रत्न का अवार्ड मिला है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा दिया गया था। आप समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। आप अपनी कर्म भूमि पर ही सेवा कार्य नहीं करते, अपितु अपनी जन्मभूमि के लिए भी आप समान रूप से सोचते हैं। आप अपनी जन्मभूमि पर खुले दिल से सेवा करते रहते हैं। आप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक रूप से असक्षम परिवारों की हर प्रकार की सहायता और सेवा करते आ रहे हैं। आप अपने गांव मंडरेला की विभिन्न संस्थाओं जैसे गौशाला, श्री बाबराम श्रेणी रामलीला, सरकारी विद्यालयों, मंदिरों और अन्य सामाजिक संस्थाओं में निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। आपका और आपके पूरे परिवार का प्यार और स्नेह हमेशा से आदर्श विद्या मंदिर परिवार के साथ रहा है। विद्यालय के विकास और उत्थान को लेकर जो आपका सहयोग, स्नेह और मार्गदर्शन हमें निरंतर मिल रहा है, उसके लिए विद्यालय परिवार आपका आभारी है। विद्यालय परिवार ऐसी महान हस्ती को अपने बीच पाकर आनंदित है। आप दीर्घायु हो, आप पूर्णतः स्वस्थ रहे, यशस्वी हो। इसी शुभ वंदना के साथ विद्यालय परिवार आपके भावी जीवन के मंगल कामना करता है। अब मैं ललित रुंगटा से निवेदन करूंगा कि कोई मंच पे आए। पूरे महाराष्ट्र में अपने व्यापार को फैलाया है। नासिक में स्वयं इनकी माताजी के नाम से और अभी इनके पिताजी के नाम से भी सड़क का नामकरण हुआ है। पूरे नासिक में आज हमें गर्व है इस बात का कि पूरे नासिक और महाराष्ट्र में आज हमारे मंडरेला के सपूत, हमारे मंडरेला के ललित भाई जी नाम कमा रहे हैं। आज पूरे मंडरेला को उन पे गर्व है। आदर्श विद्या मंदिर का जहाँ तक सवाल है, वो जब भी यहाँ पे आते हैं, हमेशा इस विद्यालय में आते हैं। भैया निखिल और अखिल दोनों ने ही यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की है। अपने प्रारंभिक शिक्षा मंडरेला आदर्श विद्या मंदिर से की है। ये सभी आदर्श विद्या मंदिर के भैया बहनों के लिए गर्व की बात है। इस विद्यालय से ऐसे सपूत भी निकलते हैं। तो मैं वापस एक बार पूरे परिवार, ललित भाई जी के परिवार का विद्यालय परिवार की तरफ से अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। इस स्कूल विद्यालय में पधारे ललित जी रुंगटा और उनके परिवार का मैं यहाँ पे ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ सभी पधारे ग्रामवासी बच्चों सभी का अभिवादन करता हूँ।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नासिक में रहते हुए आपकी वहाँ कर्मस्थली है, लेकिन आपने इतने टाइम से रहते हुए अपनी जन्मस्थली को कभी नहीं भुलाया है। आप नासिक अवार्ड से नवाजे गए और आइकॉनिक महाराष्ट्र अवार्ड से भी नवाजे गए। जो वहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने आपको इस अवार्ड से नवाजा। हमें आप पर बहुत गर्व है कि आपने वहाँ प्रदेश में रहकर भी अपने गांव का, अपने पूर्वजों का आपने नाम रोशन किया। हम आपसे आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इस गांव का नाम रोशन किया। महाराष्ट्र में जहाँ महाराष्ट्र के लोगों को अवार्ड नहीं मिलता है, वहाँ आपने ये साबित कर दिया कि आप में काबिलियत है, आप में वो गुण है, आप में वो समझदारी है कि आपने एक अच्छे बिल्डर के रूप में, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में आपने अच्छे कार्य किए, जिसके चलते हुए आपको वहाँ की सरकार ने और वहाँ के जो नागरिक है उन्होंने आपको इस अवार्ड से नवाजा और आपने मंडेला का नाम रोशन किया। और आप मंडेला में अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो समय समय पर जब भी आप यहाँ पधारते हैं या फोन के माध्यम से कैसे भी आप उन संस्थाओं में अपनी रुचि रखते हैं, वहाँ सहयोग करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, रामलीला प्रांगण हो, चाहे वो कोई और कार्यक्रम हो, गरीब बच्चे की शादी हो। अनेकों बार ऐसे नाम सुनते हैं, अनेकों बार ऐसे प्रोग्राम में आपके नाम सुनते हैं कि ये कार्यक्रम, ये सहायता ललित जी रुंगटा ने दी है। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज के समय में आप जैसे लोग बैठे जो समाज का, गरीबों का, गांव का विशेष ध्यान रखते हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपको दिन दुगनी और रात दोगुनी तरक्की दे और आप इसी तरह गाँव वासियों की, किसी अनाथ की, किसी गरीब की, समाज की, गाँव की सेवा करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? आवाज नहीं आ रही? कैसे हो? पक्का? आपको एक चीज बताऊंगा, एक किस्सा बताऊंगा। मैं भी आपके जैसा ही एक छोटा सा साधारण विद्यार्थी हूँ, आज भी हूँ। यही मिट्टी पे, यही धरती पे मैं ऐसे ही बैठ के पढ़ता था। मुझे आज भी याद है, जैसे वो एक माइक है, वो माइक के ऊपर मैं स्पीच दिया करता था। एक ब्लैक, मेरे पास आज भी फोटो है, एक ब्लैक बोर्ड था जिसके अंदर मैं स्पीच दिया करता था। और देशभक्ति के सॉन्ग मुझे आज भी बहुत पसंद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में कभी ऐसा बन पाऊंगा, या आज मैं जो हूँ भगवान के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी की सोच से, विजन से, मेरी मम्मी की मेहनत से, सब चीजों की वजह से आज इस जो आज मुकाम एक पहुंचे अपन, वो कभी मैंने सोचा नहीं था। एक अपने यहाँ पे संस्कृत में अपने को एक बहुत अच्छी चीज सिखाते थे, आपको भी पता ही होगा, मैं रिपीट करूंगा वो दोहा। करत करत अभ्यास के, बोलो सब लोग, करत करत निर्मति हो सुजान, दसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। विधान सर मैं आज भी याद करता हूँ, आप मुझे सिखाते थे, डांटते थे। आज स्कूल में बच्चों को डांट नहीं सकते, हमारे वहाँ पे महाराष्ट्र में बच्चों को डांट नहीं सकते। वो डांट, वो जो एक मीठापन और जो कड़कनेस था जो हमको हाथ पे मारते थे, वो आज भी मुझे याद है, जिसकी वजह से शायद आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे। आज वहाँ पे कुछ अपन बोल नहीं पाते, बट आप लोग बहुत लकी हो। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग कैसे एक आगे की स्टेज पे जा पाएंगे, बट आप मुझमें बिलीव करो, जो एजुकेशन, जो डिसिप्लिन, जो मैनर्स आप लोगों को आज सिखाई जा रही है ये मिट्टी के ऊपर, ये कर्म भूमि के ऊपर, वो आपको कहीं नहीं मिल सकते। आप सब लोग बहुत लकी हो। आप सब लोगों को इस विजन को लेके इस एक अपना मिशन सेट करना है। जैसे भैया ने बताया था कि सपने देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए। अगर आप सपने की देखोगे तो उसको पूरा कैसे करेंगे? हर एक आदमी के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर एक सपना होता है, और वो सपना आप में आज से ही होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। आप मानो आज के डेट में सिर्फ किताबों की कोई कीमत नहीं है। जैसे बताया कि अपन सिर्फ पढ़ लेंगे, आपको लगता होगा कि हम ये स्कूल में पढ़ेंगे तो शायद बहुत बड़े बन पाएंगे, हमारी स्कूल छोटी है, हमारी स्कूल बड़ी है। मैं आज भी इस स्कूल को मिस करता हूँ।
ये स्कूल का एजुकेशन, ये स्कूल का नॉलेज, ये स्कूल का डिसिप्लिन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो आप लोग सीख रहे हो, जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है, वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो आप लोगों को एक सपना देखना है, एक मिशन सेट करना है और उसको अचीव करना है। पक्का करेंगे क्या? आवाज नहीं आ रही? पक्का? मुझे दिख रहे हैं कि कई योद्धा, कई बिजनेसमैन, कई स्पोर्ट्समैन इसमें से नजर आ रहे हैं और ये सच है। और आप देख लेना, एक दिन जब भी आप बनोगे तब आप याद करोगे स्कूल को। बस एक चीज ध्यान रखनी है, आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप कहीं भी पूरी दुनिया में चले जाओ, अपने स्कूल को नहीं भूलना है। कभी भूलेंगे क्या? पक्का? वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा प्रणाम। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम। आदर्श विद्या मंदिर सर्वप्रथम मेरा शिक्षा का स्थान रहा हुआ है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में एक स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आदर्श विद्या मंदिर की एक अहम भूमिका है मेरे जीवन में। बहुत सारी यादें जुड़ी है यहाँ से। आज भी वह दिन याद आते हैं जब हम यहाँ पर आके टीचर्स के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। मेरा यह मानना है कि सच्ची लगन और ध्येय को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न किया जाए तो आप जीवन में इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि सच्चे मन और लगन से प्रयत्न करोगे तो जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। अब आपके सामने एक बहुत सुंदर नाटक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हर्षिता और हर्षा। नाटक का नाम है अनपढ़। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे यहाँ वापस आने का सौभाग्य मिला, वो भी इतनी अच्छी चीज में। इस बार मेरे साथ मेरे पापा और चाचा भी हैं और मैं आप सबसे बस यही कहूँगा कि जब इस स्कूल से पढ़कर मेरे पापा और चाचा जीवन में आगे बढ़ गए तो लगन से पढ़कर आप सब भी जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जिस चीज से मेरे दादा को सबसे ज्यादा लगाव है वो है ये स्कूल, क्योंकि इसी स्कूल से मेरे पापा, चाचा और बुआ पढ़े। जय हिंद। हेलो, सम्मानीय मंडेला गांव के प्रथम नागरिक कुलदीप और मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे उपस्थित है, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे को आज अभिनंदन समारोह में इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। मेरे को जो अभी श्री एकनाथ जी शिंदे से जो अवार्ड मिला है वो मेरे को नहीं, पूरे मंडेला ग्राम को मिला है। मैं ये मानता हूँ आज मंडेला ग्राम से जुड़ा हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है और नासिक मेरी कर्म भूमि है। मैं दोनों जगह फुल सब सामाजिक कामों में पूरा इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ। मंडेला के लिए कभी भी कोई भी फोन मेरे पास जाता है, मैं उसके पूरा कुछ सहयोग करने की कोशिश करता हूँ ताकि भविष्य में भी कोई भी काम हो, स्कूल का या मंडेला का कोई भी काम हो, उसमें पूरा सहयोग देना। भाई रमेश कुलशान ने पत्र दिया था स्कूल के लिए। इसके अंदर 1,52,500 रुपया प्रति वर्ष अति गरीब छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। एक साल की ये छात्रवृत्ति मैं देने की मैं इसको दूंगा, ये मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ। दूसरा फर्नीचर, अलमारी और स्पीड बुक से
50,000 रुपये के लगभग इन्होंने बताया खर्चा वो मैं दे रहा हूँ। टोटल करीब 2,02,500 रुपया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। जी धरती पर पग धरताई बड़े उठे गोटी गोटी भी राजस्थानी भूमि ने मैं नमन करा कोटि कोटि नमन करा के खेतड़ी नमन करा के खेतड़ी नमन भोग जाटी ने गढ़ तो नमन करा नमन हल्दी घाटी ने बड़ पीपल ने नमन करा बड़ पीपल ने नमन करा नमन का गोरा ने आए गाने की नाम करती है नमन बादल गोरा ने रेतीली गोरा का कंकन रेतीली गोरा का कंकन सूरज ऊपर का मारा है तेरा जो खिलाटा बलिया लोका तो सुवर मारा है केसरिया बानोदार मां दुश्मन से बदिया ले करता बेतीस काट कर रख दिया करता लड़ा हर करता रमट वाला हथियारा सुंदर नाच लगाता था अपने हाथों तीर उठा मस्तक पर तिलक लगाता था बेराजस्थानी राज बैठे जिन्हें गाथा मोटी मोटी बेराजस्थानी भूमि ने मैं नमन करा कोटि कोटि नमन करा जी धरती पर पग धरताई जी धरती पर पग धरताई पड़क उठे बोटी बोटी बेराजस्थानी भूमि ने मैं नमन करा कोटि कोटि वंदे मातरम। प्रवासी परिवार का आदर्श विद्या मंदिर स्कूल व मुख्य बाजार में हुआ स्वागत। मंडरेला कस्बे स्थित सेठ महादेवलाल रुंगटा माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में नासिक प्रवासी ललित कुमार रुंगटा, निखिल रुंगटा, अखिल रुंगटा, माया रुंगटा सहित परिवार के सदस्यों का स्वागत किया गया। मंडरेला कस्बे में जन्मे ललित रुंगटा महाराष्ट्र में जाने माने प्रॉपर्टी डीलर व व्यवसायी है। गत दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से नासिक रत्न व आइकॉनिक महाराष्ट्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देश में कस्बे का नाम रोशन करने पर बुधवार को हुए सम्मान समारोह में शंकर शरण पोलेवाल, मुरारीलाल रुंगटा, सुशील कुमार रुंगटा, महेश तुलसियान, सूर्यकांत तुलसियान, मनरूप स्वामी, श्रवण चेजारा आदि विशिष्ट अतिथि थे। इस मौके पर प्रवासी ललित रुंगटा ने स्कूल के जरूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस के लिए 1,51,000 रुपये व फर्नीचर, अलमारी के लिए 50,000 से अधिक की राशि भेंट की। विद्या मंदिर के भैया बहनों ने प्रवासियों के स्वागत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संस्था प्रधान विधान कोठारी की अगुवाई में प्रवासियों सहित अतिथियों का स्वागत किया गया। मंच संचालन सूर्या तुलसियान ने किया। वहीं प्रवासी रुंगटा का मुख्य बाजार स्थित गुमान पार्क में सरपंच कुलदीप सिंह की अगुवाई में रुंगटा परिवार का सम्मान किया गया। इस मौके पर रुंगटा ने पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर कस्बे के काफी संख्या में मौजूद लोग उपस्थित थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्रवासी परिवार का आदर्श विद्या मंदिर स्कूल व मुख्य बाजार में हुआ स्वागत। मंडरेला कस्बे स्थित सेठ महादेवलाल रुंगटा माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में नासिक प्रवासी ललित कुमार रुंगटा, निखिल रुंगटा, अखिल रुंगटा, माया रुंगटा सहित परिवार के सदस्यों का स्वागत किया गया। मंडरेला कस्बे में जन्मे ललित रुंगटा महाराष्ट्र में जाने माने प्रॉपर्टी डीलर व व्यवसायी है। गत दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से नासिक रत्न व आइकॉनिक महाराष्ट्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देश में कस्बे का नाम रोशन करने पर बुधवार को हुए सम्मान समारोह में शंकर शरण पोलेवाल, मुरारीलाल रुंगटा, सुशील कुमार रुंगटा, महेश तुलसियान, सूर्यकांत तुलसियान, मनरूप स्वामी, श्रवण चेजारा आदि विशिष्ट अतिथि थे। इस मौके पर प्रवासी ललित रुंगटा ने स्कूल के जरूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस के लिए 1,51,000 रुपये व फर्नीचर, अलमारी के लिए 50,000 से अधिक की राशि भेंट की। विद्या मंदिर के भैया बहनों ने प्रवासियों के स्वागत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संस्था प्रधान विधान कोठारी की अगुवाई में प्रवासियों सहित अतिथियों का स्वागत किया गया। मंच संचालन सूर्या तुलसियान ने किया। वहीं प्रवासी रुंगटा का मुख्य बाजार स्थित गुमान पार्क में सरपंच कुलदीप सिंह की अगुवाई में रुंगटा परिवार का सम्मान किया गया। इस मौके पर रुंगटा ने पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर कस्बे के काफी संख्या में मौजूद लोग उपस्थित थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्रवासी परिवार का आदर्श विद्या मंदिर स्कूल व मुख्य बाजार में हुआ स्वागत। मंडरेला कस्बे स्थित सेठ महादेवलाल रुंगटा माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में नासिक प्रवासी ललित कुमार रुंगटा, निखिल रुंगटा,
अखिल रुंगटा, माया रुंगटा सहित परिवार के सदस्यों का स्वागत किया गया। मंडरेला कस्बे में जन्मे ललित रुंगटा महाराष्ट्र में जाने माने प्रॉपर्टी डीलर व व्यवसायी है। गत दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से नासिक रत्न व आइकॉनिक महाराष्ट्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देश में कस्बे का नाम रोशन करने पर बुधवार को हुए सम्मान समारोह में शंकर शरण पोलेवाल, मुरारीलाल रुंगटा, सुशील कुमार रुंगटा, महेश तुलस्यान, सूर्यकांत तुलस्यान,